दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो भाई याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों ये वही चैनल है जो चारों साल इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और साथ में दोस्तों अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं। मैकेनिक्स, मैथ्स, आप वहाँ से जाके बहुत ही अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके पहले ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों। इसके बाद 2 लेक्चर्स बस और आएंगे और इस लेक्चर की खासियत ये है कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस में जाके देखोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को ये जो टॉपिक्स जब आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे देखो, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस और साथ में न्यूमेरिकल्स लिखा है। मतलब इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है। अब देखो दोस्तों हम यहाँ पे एक्चुअल टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, बट ये किसके अंदर आता है दोस्तों? एनालिसिस ऑफ कोल। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हमने एनालिसिस ऑफ कोल, ये जो हमने एनालिसिस कोल का करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों 2 चीजें इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एक वर्ड है दोस्तों प्राइस। अगर हमें इसका प्राइस, अगर कोई भी कोल है उसका अगर हमें प्राइसिंग देखना है तो इसलिए हमें ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि दोस्तों की क्वालिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। अब अलग अलग कोल के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। और आज हम जो देखेंगे दोस्तों वो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, जिसे हम प्रॉक्सिमल एनालिसिस भी बोलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टीमेट एनालिसिस देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, देखो दोस्तों 4 स्टेप्स है। अगर आप कभी भी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉइस्चर का परसेंटेज, दूसरा स्टेप है दोस्तों वॉलेटाइल मैटर का परसेंट, एंड तीसरा है दोस्तों एस, और चौथा है दोस्तों एफ सी, जिसे हम फिक्स कार्बन परसेंट बोलते हैं। तो ऐसे 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 4 चीजों के स्टेप से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों पहला स्टेप मॉइस्चर परसेंट। एक्चुअल में इस स्टेप का मेन मोटो ये होता है कि उसके अंदर, कोल के अंदर दोस्तों देखो कोल है, कोल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको क्या करना? बाहर कर देना। तो ये इसका मेन मोटो है। और दोस्तों इसकी वजह से परसेंट, मॉइस्चर परसेंट के प्रोसेस के बाद जो हमें कोल मिलता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं दोस्तों M1। याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों इतना बड़ा मैटर पढ़ने से अच्छा है आपके लिए मैंने ये देखो ये सिंपल सा ये पूरा का पूरा पार्ट रखा है। ये पार्ट अगर आप दिमाग में बैठोगे तो आप इसके आंसर्स को फटाक से रख दोगे। देखो दोस्तों जो भी कोल है, सबसे पहले हमें क्या करना है? कोल को क्या करना है? वेट करना है, चेक करना है कि भाई उसका टोटल, सबसे पहला स्टेप तो यही याद रखना। कोई भी चीज आता है तो पहले हम क्या करेंगे? उसको वेट करेंगे कि भाई उसका क्या वेट है, कितना है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? उसको हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। कहाँ पे प्लेस करेंगे दोस्तों? ओवन में, प्री हीटेड ओवन में हम उसे प्लेस करेंगे। कितने देर के लिए करेंगे दोस्तों? 1 घंटे के लिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोस्तों? 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे बुक में ये वेरी करता है, कहीं पे लिखा होगा आपको 115 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे हो सकता है 100 टू 120 डिग्री सेल्सियस। टेंशन नहीं लेना है। देखो फर्स्ट हमें कोल लेना है, हमें क्या करना है दोस्तों? उसको उसका वेट करना है। वेट करने के बाद हमें क्या करना है? उसे प्री हीटेड ओवन में हमें प्लेस करना है फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर जैसे ही वो उसे हम हीट करेंगे दोस्तों, हीट करने के बाद तुरंत हम उसे क्या करेंगे दोस्तों? कूल करेंगे। और कूल किससे? यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे मैं कूल लिख रहा हूँ, ये कूल है हाँ? हम इसे क्या करेंगे दोस्तों? कूल करेंगे। और कूल हम किस में करेंगे दोस्तों? तो डेसिकेटर के अंदर हम उसे क्या करेंगे दोस्तों? कूल करेंगे। और कूल करने के बाद फिर से दोस्तों हमें क्या करना है? उसका वेट मेजर करना है, और जो वेट आएगा दोस्तों उसको हम M1 लेंगे। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। अब देखो परसेंटेज मॉइस्चर कैसे निकालते हैं, तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? टोटल वेट ऑफ कोल। अगर मैं कोल का टोटल वेट कंसीडर करूं तो टोटल वेट कितना आएगा दोस्तों? M। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? लॉस इन वेट। स्टार्टिंग में वेट कितना था भाई? M था। जैसे अगर समझो हम, हमारा वेट जो है, आप सब लोग कमेंट करो आपका वेट कितना है। समझो मेरा वेट, अगर समझो इस समय मेरा जो वेट चल रहा है वो है 80, एक्चुअल 80 अगर समझो है, समझ के चलो हाँ, 80 अगर मेरा वेट है
और अगर समझो मैं जिम जा रहा हूँ और लगातार बहुत ही अच्छा डाइट सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ और मैंने 10 kg वेट लॉस किया, तो बताओ कि मेरा वेट कितना बचा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जितना वेट है उसमें से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे। तो वैसे ही जितना स्टार्टिंग वेट है, हमने मॉइस्चर परसेंट निकालने के बाद हमारा जो वेट बचा, मैंने उसको क्या बोला है, M1 लेना है। और इनटू क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज निकालना है, इसलिए इनटू 100 करोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक आपको समझा के दे रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखो मेरा एक लेक्चर देखने की आपकी आपके लिए एक बेनिफिट क्या है पता है आपको, सब चीज़ें याद याद भी हो जा रही होगी। देखो वोलाटाइल मैटर का अगर हमें परसेंटेज अब देखना है, अब देखो दोस्तों मॉइस्चर फ्री कोल, मतलब देखो हमने इस प्रोसेस से मॉइस्चर निकाल दिया है। अब जो मॉइस्चर फ्री कोल आया, मतलब मेरे पास जो कोल मिला है दोस्तों वो कौन सा यहाँ पे है, M1 है। यहाँ पे जो कोल है दोस्तों वो कौन सा M1 कोल है, ये याद रखना, क्योंकि ये मॉइस्चर फ्री है, इसमें मॉइस्चर नहीं है। उसको मैं हीट करूंगा दोस्तों फर्नेस में। फर्नेस में मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको हीट करूंगा, मफल फर्नेस आप बोल सकते हो या फर्नेस डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। टेम्परेचर याद रखना दोस्तों 925 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें आप 20% ज़्यादा या कम आप कर सकते हो, मतलब आप 905 भी ले सकते हो, 945 भी ले सकते हो। और कितने मिनट के लिए करना है, बस 7 मिनट के लिए। और जैसे ही आप इसे हीटेड करोगे तो दोस्तों इसके बाद हमें जो जो भी हमें यहाँ पे लास्ट में कोल मिलेगा, उसका मैं वेट जो करूंगा और उसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, M2। ये याद रखना, उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, M2। ये चीज दिमाग में बिठा के रखना। अब देखो दोस्तों इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टोटल वेट। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्कर प्रॉपर चल नहीं रहा है। टोटल वेट हमारा क्या है दोस्तों, M है। और जब मैं इस प्रोसेस में आया था तो मुझे जो टोटल वेट मिला था वो क्या मिला था, M1। देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा आ रहा है, मैं यहीं पे आपको देखो बता दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, स्लाइड प्रॉपर चल नहीं रहा है। हाँ, ये देखो ये वाला जो था, देखो M हमारा टोटल वेट है कोल का। M1 इस प्रोसेस में हमें इसके पहले वाले प्रोसेस में मिला था, और इस प्रोसेस में हमें M2 मिला। तो M1 माइनस M2 कर दो और इंटू 100 कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है परसेंटेज एस। अगर हमें निकालना है तो देखो जो हमारे पास रेसिडुअल कोल बचा है, मतलब जो कोल इस प्रोसेस से हमें मिला है, मतलब इनडायरेक्टली आप बोलोगे तो यहाँ पे M2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम उसको हीट करेंगे, 30 मिनट्स हीट करेंगे। और कौन से टेम्परेचर पे दोस्तों, 750 डिग्री टेम्परेचर पे और डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे। और जो फाइनली हमें कोल मिलेगा दोस्तों M3 है। और अगर हमें परसेंटेज एस निकालना है तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे डायरेक्ट आप M3 लिखो और नीचे टोटल वेट लिखो और इंटू क्या कर दो दोस्तों, 100। तो ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, प्लीज ध्यान रखना। और लास्ट में अगर आपको फिक्स कार्बन परसेंट निकालना है तो भाई आपको पता है कि 100 में से आप क्या करो पता है, 100 में से माइनस कर दो। किसको माइनस करोगे, मॉइस्चर के परसेंट को, फिर किसको, वोलाटाइल मैटर के परसेंट को, एंड दोस्तों इसके बाद एस के परसेंट, तीनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दो। जो भी आपका आंसर आएगा वो है आपका परसेंटेज फिक्स कार्बन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको टॉपिक बता दिया दोस्तों। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखो इसके सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखो जो जो स्टार्टिंग में अगर मैं वेट करूंगा कोल का, वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, M। याद रखना न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद अगर मुझे परसेंटेज मॉइस्चर निकालना है, ये याद कर लो, परसेंटेज मॉइस्चर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, M है, टोटल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल माइनस हमें क्या मिलेगा दोस्तों, M1। जो परसेंटेज मॉइस्चर होगा जो हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हमें जो मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो याद रखना कभी भी अगर कहीं पे भी अगर 100 डिग्री सेल्सियस हीट करने के बाद कोल का अगर जो वेट लिखा रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों, M1। ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, इंटू 100। अब देखो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज वोलाटाइल मैटर निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। देखो यहाँ टोटल हम वेट लेंगे जो हमारा स्टार्टिंग में दिया रहेगा कोल का। यहाँ पे हमें हमें दोस्तों देखो हमें यहाँ पे M1, मतलब ये देखो ये M1 तो आपको पता चल गया। और दोस्तों इसके बाद हमें एक और न्यूमेरिकल में दिया होगा कि 900 टेम्परेचर के आसपास का कुछ कोल का वेट दिया होगा, उसको हम M2 लेंगे। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो दोस्तों M1 माइनस M2 लोगे और इंटू क्या लोगे दोस्तों, 100। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट वन, अगर समझो आपको एस का परसेंट निकालना है तो दोस्तों आपको एस का परसेंट मतलब 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको कुछ ना कुछ दिया होगा न्यूमेरिकल में।
या तो 700 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया होगा तो आपको ऐसे बोला होगा, यहाँ पे क्या बोला होगा, एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कांस्टेंट वेट ऑब्टेन एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या करते हैं दोस्तों M3 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा M3 डिवाइड बाय क्या M, और इनटू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका वेट क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। और फिक्स कार्बन तो आपको पता ही चल गया है। तो ये न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर आपको रेडी करके रखना है, कभी कभार पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभार आपको आ सकता है दोस्तों, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में बस ये याद रखो कि मॉइस्चर से क्या होगा, मॉइस्चर क्या करेगा पता है, डिक्रीज कर देगा हमारा कैलोरीफिक वैल्यू कोल का। दूसरा मॉइस्चर क्या करेगा पता है, तो देखो मॉइस्चर की वजह से हमारा इग्निशन पॉइंट जो है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा देखो, ये आप तो समझ में आ रहा है ना, कैलोरीफिक वैल्यू जो है दोस्तों वो जितना डिक्रीज होगा उतना हमें वहाँ पे हीट, मॉइस्चर, वो उसके अंदर बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू दोस्तों हाई होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर ये डिक्रीज कर रहा है कैलोरीफिक वैल्यू का, इसका मतलब मॉइस्चर क्या है होना चाहिए दोस्तों, लोअर होना चाहिए। तो ये याद रखना, मॉइस्चर परसेंट हमेशा अगर बेटर क्वालिटी ऑफ कोल चाहिए तो उसका कम होना चाहिए। तो ऐसे ही चेक करते हैं, कोई कोल है उसका मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो फिर उसको हम क्वालिटी उसका डाउन समझ के रखेंगे। वॉलाटाइल मैटर भी कैसा होना चाहिए दोस्तों, लेस होना चाहिए। तीसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एस का परसेंट जो है दोस्तों वो भी लेस होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट है फिक्स कार्बन दोस्तों, वो हाई होना चाहिए, वो हमेशा याद रखना गुड क्वालिटी कोल के लिए। अब यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, प्लीज़ आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ अबो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर निकालना है। बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, एक सेकंड। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कंटेंट ऑफ मॉइस्चर निकालना है दोस्तों। इसके बाद हमें वॉलाटाइल मैटर, एस और फिक्स कार्बन का परसेंट निकालना है, और हमें कुछ चीज़ें दी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, गिवन डेटा लिखूंगा। देखो अगर आप अच्छे से अगर हमें हमारी चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, वेट ऑफ कोल, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जो वेट रहेगा उसको हम क्या लेंगे, एम लेंगे। तो एम कितना दिया है दोस्तों, 2.5 यूनिट दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद वेट आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, ये देखो M1 लेंगे। मतलब मॉइस्चर कंटेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, M1 लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1, तो M1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2.362 ग्राम्स। अब दोस्तों इसके बाद अगर M1 हो गया, अब नेक्स्ट है दोस्तों वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग 900 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी आता है दोस्तों वो हमारा M2 होता है। ये हमेशा याद रखना, ये सब हिंट है। तो 1.165, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कांस्टेंट वेट ऑब्टेन करना है एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट वेट एट द एंड ऑफ द, देखो मैंने एंड के लिए कुछ वर्ड बोला था कि अगर एंड कभी भी आया तो समझ जाना ये M3 है। तो ये कितना है दोस्तों, 0.460। ठीक है। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे दोस्तों, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, परसेंटेज मॉइस्चर निकालूंगा जिसका सीधा सिंपल फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, M माइनस M1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों M इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। अब यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। यस, व्हाट इज M, M कितना है दोस्तों 2.5 है। 2.5 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे M1 को। M1 कितना है दोस्तों 2.362 है। और दोस्तों यहाँ पे M कितना है दोस्तों 2.5, और इनटू क्या करेंगे दोस्तों 100। अगर आप अपने कैलसी में रखो और बताओ कि फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों। तो अगर मैं अपने कैलसी में रख रहा हूँ, आप भी रखना और मुझे बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। एक बार मैं भी कैलसी ले लूँ, एक सेकेंड। 2.5 माइनस 2.365 डिवाइड बाय 2.5, अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों। तो फाइनली जो इसका आंसर है दोस्तों इनटू 100, तो इसका आंसर जो आ रहा है दोस्तों वो मेरा आ रहा है 5.4। तो
तो आपका कितना आ रहा है दोस्तों, प्लीज मुझे बताना। 2.5, 2.3, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारा 2.3, मेरा 5.52 आ रहा है। आपका जो भी परसेंट आएगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, यस सर मेरा ये परसेंट आया। आपका कितना आ रहा है दोस्तों वो बताना मुझे। सेम देखो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, परसेंटेज वोलाटाइल मैटर का निकालना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या अप्लाई करोगे दोस्तों, देखो M1 है, माइनस क्या करोगे दोस्तों M2, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों M इंटू 100। देखो सभी गिवन डेटा मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये वैल्यू पुटअप करो और प्लीज कमेंट करके बताओ कि यस सर इसका आंसर ये है। और प्लीज एक दूसरे जन आंसर चेक करो कि आपका भी आंसर यही आया है क्या। अब देखो दोस्तों ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, परसेंटेज एज, परसेंटेज, नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट निकालना है परसेंटेज एस। परसेंटेज एस कैसे आएगा दोस्तों, M3 डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, M3 को हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, M से। देखो M3 को हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, M से। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100। तो जो भी आंसर आएगा, और लास्ट में दोस्तों हमें परसेंटेज फिक्स कार्बन निकालना है, तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एस। अब यहाँ पे ये सभी को प्लस कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा परसेंट में, याद रखना। तो प्लीज़ मुझे फटाफट आप आंसर बताओ। और इससे रिलेटेड दोस्तों अब इससे ज़्यादा डेंजर न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। तो देखो न्यूमेरिकल और दोनों चीज़ें मैंने कवर करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लग रहा है लेक्चर्स, पता है आप मुझे कॉमेंट कर रहे हो कि सर जल्दी करा दो सर, हमारा यूनिट टेस्ट से ये है। देखो मैं आपको जो चीज़ें करा रहा हूँ बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, अगर मुझे लगेगा कि सच में ये मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको सच में यूज़ हो रहा है, तो ज़रूर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करा के दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।